सितारे जमीन पर के एक्टर और प्रोड्यूसर आमिर खान ने राष्ट्रपति में महामहिम द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीर इस वक्त काफी चर्चा में है, जिसे राष्ट्रपति भवन के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया है। बताया जा रहा है कि आमिर खान ने अपनी हालिया फिल्म सितारे जमीन पर की स्पेशल स्क्रीनिंग राष्ट्रपति भवन में रखी, जिसके बाद इस मुलाकात की तस्वीर शेयर की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर खान ने राष्ट्रपति भवन में अपनी फिल्म सितारे जमीन पर की स्क्रीनिंग भी रखी थी। आमिर खान की ये फिल्म साल 2007 में आई तारे जमीन पर की सीक्वल है। आज साल 1975 में लागू किए गए आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ है, जिसे लेकर के पीएम मोदी ने सोशल मीडिया में पोस्ट में कहा कि जब आपातकाल लगाया गया था तब मैं आरएसएस का युवा प्रचारक था। आपातकाल विरोधी आंदोलन मेरे लिए सीखने का एक अनुभव था। इसने हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को बचाए रखने की अहमियत को फिर से पुष्ट किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे राजनीतिक स्पेक्ट्रम के लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे खुशी है कि ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने उन अनुभवों में से कुछ को एक किताब के रूप में संकलित किया है, जिसकी प्रस्तावना HD देवेगौड़ा ने जी ने लिखी है, जो खुद आपातकाल विरोधी आंदोलन के एक दिग्गज थे। ब्लू क्राफ्ट आपातकाल को लेकर एक नई किताब द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्स्ड ए लीडर लेकर आ रहा है। इस किताब में आपातकाल के समय इसके खिलाफ जारी जंग में पीएम मोदी के संघर्षों का जिक्र किया गया है। इस किताब को आपातकाल के समय मोदी के साथ काम करने वाले सहयोगियों के अनुभव और अन्य अभिलेखीय सामग्रियों के आधार पर तैयार किया गया है। यह किताब आज शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लॉन्च करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी आज यानी 25 जून के दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह त्यागराज स्टेडियम में संस्कृति मंत्रालय के एक कार्यक्रम में स्पीच देंगे। इस प्रोग्राम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और गजेंद्र सिंह शेखावत भी हिस्सा लेने वाले हैं। नासा ने एक्सियोम मिशन 4 को बुधवार 25 जून को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। ये मिशन प्राइवेट कंपनी एक्सियोम स्पेस और स्पेस एक्स के साथ मिलकर किया गया है। स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर रवाना हुए इस मिशन की उड़ान भारतीय समय के अनुसार दोपहर करीब 12:01 पर शुरू हुआ। इस मिशन में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी अंतरिक्ष यात्री के रूप में शामिल हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें लोकतंत्र और संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। संसद चुनाव आयोग, अभिव्यक्ति की आजादी, मीडिया और न्याय व्यवस्था को लेकर खड़गे ने गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि आज देश में अघोषित आपातकाल लागू है, जहां सत्ता पक्ष संविधान की आत्मा को कुचलने में लगा है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए खड़गे ने कहा, संविधान बचाने वाले देश के लोग और कांग्रेस पार्टी है, न कि वे लोग जो बाबा साहेब के बनाए संविधान को जलाते रहे हैं। सौहार्दी गेस्ट हाउस में आज सुबह करीब 8:30 बजे उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। ये बैठक मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकरों को लेकर उठे विवाद को लेकर की गई। बैठक में एनसीपी नेता सना मलिक, नवाब मलिक, जीशान सिद्दीकी, सिद्धार्थ कांबले, सपा विधायक अबू आजमी और AIMIM के वारिस पठान सहित DGP रश्मि शुक्ला के अलावा मुंबई पुलिस के आयुक्त देवेन भारती भी पहुंचे। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों तक चले भीषण संघर्ष के बाद मंगलवार सुबह अमेरिकी मध्यस्थता में हुए सीज फायर के साथ जंग का अंत हुआ। इस युद्ध ने दोनों देशों को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रही इजराइल में हुई संपत्ति की तबाही। इस बीच ईरान से लेकर इजराइल तक में अमेरिका के खिलाफ मिसाइल हमलों का जीत के रूप में मनाया जा रहा है और यहाँ तक कि बेरूत में खामेनेई के आगे ट्रंप को घुटनों पर बैठे दिखाते हुए पोस्टर लगा दिया गया है। लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी उपनगर दहिये में ईरान की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। सड़कों पर बैनर लगाए गए जिनमें लिखा था कि ईरान ने इजराइल को युद्ध में पछाड़ दिया। पाकिस्तानी सेना के मेजर रैंक के अधिकारी मोइज अब्बास को दक्षिणी वजीरिस्तान में मार दिया गया है। मोइज अब्बास वही पाकिस्तानी अधिकारी हैं जिसने फरवरी 2019 में भारतीय वायुसेना के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पकड़ने का दावा किया था। अभिनंदन का लड़ाकू विमान पाकिस्तान की सीमा से उस वक्त क्रैश हो गया जब वो पाकिस्तान के फाइटर जेट की घुसपैठ का जवाब दे रहे थे। विंग कमांडर को पकड़ने के बाद पाकिस्तानी सेना ने उन्हें बंदी बना लिया था। पाकिस्तानी मीडिया ने मोइज अब्बास की मौत के बारे में जानकारी दी है। अभिनेता और गायक दिलजीत दोसांझ फिल्म सरदार G3 के चलते विवादों से घिर गए हैं, जिसमें वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ नजर आए हैं। 23 जून को फिल्म का ट्रेलर आते ही लोग भड़क गए हैं। अब हानिया के साथ काम करने पर दिलजीत का पहला रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा कि वो हानिया आमिर के काम की इज्जत करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मीका सिंह ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ काम करने पर दिलजीत दोसांझ को लताड़ लगाई है।
जम्मू के तवी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया है। इसमें एक शख्स फंस गया, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने बचाव कार्य शुरू किया और इसे बचाया गया। इससे पहले मौके पर मौजूद कुछ लोग शख्स को बचाने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने रेस्क्यू को इसकी जानकारी दी और टीम ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। बता दें कि पहाड़ी इलाकों में बारिश की वजह से नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी में फंसा शख्स उस ग्रुप समूह का हिस्सा था जो नदी के तल से गाद इकट्ठा करने गया था। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अशोकनगर स्थित मकान की 5वीं मंजिल से नीचे फेंकी गई 19 साल की लड़की नेहा ने सोमवार देर रात जीटीबी अस्पताल में दम तोड़ दिया। ज्योतिनगर थाने में दर्ज केस में मर्डर की धारा जोड़ दी गई है। पुलिस ने आरोपी तौफीक की तलाश में यूपी के मुरादाबाद और रामपुर स्थित टांडा में छापेमारी की थी, जिसके बाद आरोपी पकड़ा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तौफीक को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी तरफ मंगलवार दोपहर को मृतका का मंडोली स्थित शमशान घाट में पुलिस के कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच अंतिम संस्कार किया गया।